आज आपकी कॉलोनी में श्री शिव महापुराण को चलते चलते तीसरा दिन है। भाई होगो दूसरा दिन है ना, दूसरा बता रही है। अच्छा तो फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ में रख दिया गया था। चलो दूसरा दिन हमने मान लिया, तो बताओ तो सही पहले दिन कथा को कहाँ में रख दिया गया था। पता है कि नहीं पता? इस बात तो सही है, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। ऐसे ही डटे रहना। देखो मुझ में एक आदत है, वो है भुलक्कड़ होने की। मैं भूल जाता हूँ, आगे बताओगे जब ही चलेगी। बताया सही है, चलो अच्छी बात है। कल की कथा में शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने शिव महापुराण कथा के अंतर्गत प्रथम दिवस श्री शिव महापुराण के महात्म्य पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि देवराज पापी ब्राह्मण अंत समय में अज्ञानवश शरीर साथ उसका नहीं दे रहा था, जबरदस्ती शिव महापुराण का श्रवण किया और उसे भोलेनाथ स्वयं लेकर के गए। कैलाश पर्वत पर उसे अपना गण बना करके रखा। दूसरा दृष्टांत दिया माता चंचला बिंदु ब्राह्मण का कि किस प्रकार वो ब्राह्मण कर्म से विमुख होकर के वैश्यावृत्ति में लीन हुआ और उसे कहते हैं प्रेत योनि प्राप्त हुई। और चंचला देवी अंत समय में काशी नगर में जाकर के शिव महापुराण का एक दिन का मुख्य यजमान बन करके भोलेनाथ का सानिध्य माता पार्वती की सखी बनने का अवसर प्राप्त हुआ और कैलाश में रही। कहते हैं पत्नी हो तो चंचला देवी जैसी, जो भोलेनाथ की शरण में रह करके और अपने पापी जो प्रेत योनि में पति पड़ा हुआ था उसका भी उद्धार करा लिया। दोनों ही कैलाश में रहने लगे। आज हम शौनकादि ऋषियों का बड़ा सुंदर प्रश्न है और आज के समय में हर किसी का प्रश्न है ये कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, कितने देवी देवता हैं हमारी सनातन संस्कृति? करोड़। हाँ यही तो हम गड़बड़ कर देते हैं। कोई बता रहा है 33 करोड़, कोई कह रहा है 36 करोड़, कोई कह रहा है 37 करोड़। कंफर्म नहीं है। आपने देखा होगा कभी भी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने धर्म पर उंगली उठाता हुआ नजर नहीं आया। कभी भी अपने धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाता हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? कमी हम में रह जाती है। आप मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ले लो, उनका जो भगवान है कभी वो अपने भगवान पर उंगली नहीं उठाते जिन्हें वो मानते हैं। किसी को देखा है विरोध करते हुए? हमारे देखो पैदा होकर तैयार नहीं हुए भगवान का विरोध करने लगे। भगवान का विरोध तो शुरू से हुआ है। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तो करते ही हैं। फर्क थोड़ा सा समझ का है कि ये उंगली क्यों उठाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जिसे वो भगवान मानते, हृदय से मानते, उनकी अपार श्रद्धा है। उनके जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान और वो लिखी हुई है उर्दू भाषा में। वो पढ़ना जानते हैं, उर्दू उसका भली भांति अर्थ समझते हैं, इसलिए वो शंका नहीं करते, उंगली नहीं उठाते अपने धर्म ग्रंथ। ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उसे जो भगवान माना वो लोग भगवान जिसे मानते कभी उंगली नहीं उठाते। उनका धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में। पढ़ना जानते हैं, उसका भली भांति अर्थ भी समझते हैं, कभी भी अवहेलना नहीं करते अपने धर्म ग्रंथों की। लेकिन हमारे हिंदू भाई क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों अवहेलना करते हैं धर्म ग्रंथों की? क्योंकि हमारे जितने भी सदग्रंथ लिखे हुए हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। रामचरितमानस केवल अवधी भाषा में लिखी हुई है। अब हम स्वयं कितना संस्कृत पढ़ते हैं और अपने बच्चों को कितना संस्कृत पढ़ाते हैं। विरोधी लोग उल्टा सीधा हमारे अर्थ का अनर्थ करके बताते हैं। जैसे अभी आपने बताया 33 करोड़। हमारे देवी देवताओं की जो संख्या 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि जरूर है। और विधर्मी लोगों ने उस कोटि को करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। हम भी अर्थ समझना जानते नहीं, जो जैसा कहता है वैसे ही भड़का देता है और हम चल देते हैं उसी प्रकार से।
33 करोड़ कैसे है कि सबसे पहले आते हैं 8 वसु, गिन लो यकीन ना हो तो 8 वसु 11 रुद्र, कितने हुए 19, 12 आदित्य 31 और 2 अश्विनी कुमार। ये है हमारे 33 कोटि देवता, जिन्हें कोटि का मतलब कहा गया है विशेष प्रकार, बाकी उनकी शाखाएं। इतने तो एक एक से गिनोगे तो ना बैठे, 1 करोड़ नहीं बैठे। ये सृष्टि 3 पर अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। किसका नाम है? ये तो हमारे मामा जी का नाम है, तुमको कैसे पता चला? अच्छा, शंकर भगवान का ही नाम है, तो फिर तो ठीक है। हाँ, ऐसी जगह पर आता है कथा कहने में आनंद। ये 2 देव हैं, नारायण यानी भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव। तीसरे वाले का जो नाम है उसे तो देवों का देव यानी देवों से भी बढ़कर के उपाधि मिली हुई, जिसके तन पर वस्त्र भी नहीं है, जिसे महादेव कहते हैं। आज उनका प्रश्न है बड़ा ही सुंदर है कि हमारे जितने भी देवता हैं सबकी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी होती हैं देवी देवताओं की। हाथ, पैर, कान, आंख, नाक, मुंह बड़ी सुंदर तरीके से। लेकिन ये देवादिदेव महादेव जैसे देवों का देव कहा है, उसकी इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजा क्यों होती है? और सही बात है, हम पूजा पाठ करने तो पहुंच जाते हैं देखा देखी, लेकिन हमको पता ही नहीं है। और कभी कभी तो इस लिंगायत आकृति के बारे में समाज से ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, कभी कभी तो लगता है कि यहाँ जन्म ही क्यों हुआ। क्यों? कभी जानने की कोशिश की नहीं, दूसरे जैसे कह देते वैसे ही मान ले। सूत जी महाराज ने बड़े सूक्ष्म तरीके से समझाया कि पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहते ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म, उनसे प्राकट हुआ सदाशिव का, सदाशिव नाम से संबोधित किया। सदाशिव अलग है और शिव अलग है, समझने की कोशिश करने थोड़ी। सदाशिव का प्राकट हुआ और उनको आदेश कर दिया कि तप के बल पर ऐसी सृष्टि बनाई जाए जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। अब सदाशिव सोच ही रहे थे, बोले करें तो करें क्या। अपने हृदय से एक दिव्य देव को और प्रकट कर दिया सदाशिव ने सहायता के लिए, और उनको आदेश कर दिया, जो उनको आदेश मिला था कि तप के बल पर ऐसी सृष्टि का निर्माण करो जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम हो। अब वो यहाँ पर कहते हैं पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, जल की व्यवस्था की, जल ही जल चारों। तो आपने देखा होगा जो मिस्त्री लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, जिस किसी साइड पर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले वही रुकने की अपनी व्यवस्था बनाते हैं, ईंट वीट लगा करके। उस देव ने भी उस जल के अंदर बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई साहब। ऊपर छत की व्यवस्था तो नहीं की, बोले कि सोने के लिए व्यवस्था बना लो, बड़ी सुंदर सैया बनाई। हाँ, डबलप के गद्दे तो कुछ भी गुदगुदे नहीं होते उसके सामने। शेष नाग की उसने सैया बनाई। हाँ, यकीन नहीं तो देख लेना, कभी मिल जाए तो दबा करके कितना गुदगुदा होता है। हो सके उसके बाद में मौका ही ना मिले। जल का पर्यायवाची है नार, और रहने को बोलते हैं अयन। इन दोनों नामों को मिला करके उस देव को नारायण नाम से संबोधित किया गया। अब उस सैया पर पड़े पड़े सोच रहे, बोले हमको आदेश तो मिल गया कि सृष्टि कैसे बनाए। सोच ही रहते कि उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, और उस पर ऐसा विचित्र देव प्रकट के उसके 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5। चारों दिशाओं में एक एक, और एक था ऊपर की ओर। अब वो बेचारे बहुत देर तक तो बैठे रहे, फिर अपने उनके मन में न जाने क्या विचार आया, और विचार कौन सा आया कि मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है।
और सही बात है, हर किसी को जानना चाहिए कि हमारा प्राकट्य कहां से हुआ है, हमारा वंश कहां से प्रकट हुआ है। अपने बच्चों को नित्य महीने में एक बार अपनी वंशावली के बारे में बताना चाहिए। क्यों? आजकल अगर बालक को गोदी में दादाजी ने खिलाया है तो उनको नाम पता होता है कि हमारे दादाजी का नाम ये था, और दादाजी का नाम पता चल जाए तो पिताजी के दादाजी का नाम नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नित्य बतानी चाहिए कि तुम्हारे दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी के दादाजी का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी के यानी दादाजी के दादाजी का ये नाम है। जितनी तुमको वंशावली के बारे में पता हो उतनी बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में अपनी ही संतान, हम चले जाएंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो वही शब्द कहेंगी जैसे आज प्रभु श्री राम के बारे में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम हकीकत में नहीं थे, कहानियों में है, वो तो केवल काल्पनिक है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रभु श्री राम के लिए ये कहा जाता है कि वो केवल काल्पनिक है, हकीकत में नहीं थे। ऐसा अपने वंश में संतान कहने वाली ना हो कि हमारे दादाजी हकीकत में नहीं थे, वो काल्पनिक थे, जबकि है हकीकत में। इसलिए अपनी वंशावली के बारे में पता करना चाहिए। तुमको नहीं पता है तो हर कुल के एक इसका लेखा जोखा रखने वाले होते हैं, जिन्हें कुछ भाषा में कहीं तो जगह बोलते हैं, कहीं जागा बोलते हैं। उनके पास पूरी लिस्ट बनी होती है कि कहां से ये वंश अलग हुआ, और कहां से जब आकर में पहुंचोगे ना तो सबका बाबा मेरा बाबा भोलेनाथ निकलेगा। हम और आप सब उसी शिव की देन है, उसी शिव की संतान है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार हम आपस में बट गए और अपने अपने कार्यों में लग गए। इसलिए अपने बच्चों को अपनी वंशावली के बारे में बताना चाहिए। आज वो कहते वो दिव्य देव पांच मुखधारी ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, जरा जानकारी तो करूं। उस कमल के पुष्प में से एक हरी हरी सी तंतु निकल रही थी पाइप जैसे, उसी में प्रवेश कर गए। कई साल तक उसमें भटकते रहे, लेकिन नारायण की नाभि तक नहीं पहुंच पाए। हार करके वहीं पर आकर के बैठ गए। आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि का निर्माण करें तप के बल पर, और आप भविष्य में जगत पिता कहलाओगे। जगत पिता कहलाओगे, ठीक है। आदेश मान करके पहले उन्होंने बड़ी सुंदर इस धरा का निर्माण किया, अपनी सृष्टि बनाने लगे। सोनकादि ऋषि बोले कि नारायण ये सदाशिव तो सब में समर्थ थे, तो उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए नारायण को क्यों चुना? बोले कि उन्होंने प्रयास किया था पहले, उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को प्रकट कर दिया, उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। सदाशिव ने कहा बोले सृष्टि बनने से पहले भूत प्रेत आगे मामला गड़बड़ है, उन्होंने रोक दी। फिर नारायण का सहारा लिया। नारायण ने अपनी सहायता के लिए इस आकाशवाणी जिसके लिए हुई कि आप भविष्य में जगत पिता कहलाओगे, उनको आदेश किया। उन्होंने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाना प्रारंभ किया, और मन में सोचते बोले भविष्य में क्यों जगत पिता कहलाएंगे, आज से ही क्यों ना कहलवाना प्रारंभ कर दे। अपने आप को वो सबसे बड़ा मान करके इस सृष्टि में विचरण करने लगे। और एक दिन इन्हीं ब्रह्मदेव की भेंट हो जाती है नारायण से। वो उस शेषैया पर बैठे हुए थे, इन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव जी आ रहे, नीचे गर्दन और कर ली, नजर पड़ गई। आकर के बड़ा क्रोध आया ब्रह्मदेव को। किस बात से? बड़ा कैसा मूर्ख है, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी। इज्जत नहीं है क्या? आपने देखा होगा जिसकी घर में कुत्ते जैसी वैल्यू नहीं होती और वो बाहर मान सम्मान की बात करता है, और मान सम्मान ना मिलने पर झगड़ा करता हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर। और वैसे मान सम्मान इज्जत की सबसे परवाह दो लोगों को होती है, एक तो होते हैं जीजा जी और दूसरे होते हैं फूफा जी। नहीं सही कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? हाँ, इनको भले घर में दो पैसे की वैल्यू ना हो,
अगर ससुराल में जाकर के जल लाने में भी देरी हो गई ना, वही मामला गड़बड़ है, कब रूठ जाए पता ही नहीं चलता है। ऐसी प्रजा ब्रह्मदेव जी आए और नारायण से आकर के भिड़ गए, रे दुष्ट आदमी, तुझे पता नहीं होता कि बड़ों को सम्मान दिया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, प्रणाम किया जाता है, और तू दुष्ट मुझे देख करके गर्दन नीचे कर ली, नजर झुका ली। तो भगवान नारायण की एक खासियत बहुत अच्छी थी कि चाहे अगला व्यक्ति कितने भी क्रोध में हो और इनके साथ में कैसा भी आघात हो जाए, कैसे भी अपशब्द कह दे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और सत्यता यह है, क्रोध करोगे तो नुकसान होगा, चाहे कैसा भी कार्य हो जाए, गलत कार्य, आप मुस्कुरा दीजिए, सब ठीक हो जाए। और जो टेंशन देने का परेशान, कहते हैं आजकल के व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते। हमको कोई दुख पहुंचाने का प्रयत्न करे, आप मुस्कुराना प्रारंभ कर दो, अगले आदमी की टेंशन और बढ़ जाएगी। बोले मैं तो इतना कर रहा हूँ परेशान, इसको ये मुस्कुरा ही रहा है, इसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होती। नारायण बोले मुस्कुरा करके, बोले क्षमा करना जी, आपने हमको नहीं बनाया, हमने बनाया है आपको, यानी आपके पिताजी हम हैं। ब्रह्मदेव को बड़ा बुरा लगा, रे दुष्ट, आपस में कहा सुनी हुई और कहा सुनी ऐसी हुई कि दोनों में युद्ध की आशंका बन गई, और युद्ध होने वाला ही था कि सदाशिव ने देखा, बोले ये तो मामला गड़बड़ है, सृष्टि बनने से पहले युद्ध प्रारंभ। इनका बीच बचाव करने के लिए सदाशिव ने इस धरा पर विशाल लिंगायत आकृति के रूप में इन दोनों के मध्य में प्राकट। ये जो मंदिरों में आकृति पूजी जाती है, उसी आकृति के रूप में, विशाल आकृति के रूप में इन दोनों के मध्य में प्राकट लिया सदाशिव ने अपना। और आवाज आई कि आप झगड़ा क्यों करते हो? नारायण तो समझ गए कि सदाशिव ने मन ही मन चरणों में प्रणाम कर लिया। बोले प्रभु ये मूर्ख कहता है, बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने एक बार कह दिया, बोले मैं तुमको बनाने वाला मैं हूँ, तुमने मुझे नहीं बनाया, इसी बात में ये लड़ रहा है, झगड़ रहा है, युद्ध करने के लिए आ तो रहे। आकृति में से आवाज आई, युद्ध की तो आवश्यकता नहीं, ये फैसला तो मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन किसका पिता है। बोले तो बताइए। बोले ऐसा कार्य ही कर देता हूँ, बड़े छोटे का जो रगड़ा है, झगड़ा है, इसे खत्म ही कर देता हूँ। ये जो लिंगायत आकृति आपके सामने दिख रही है, या तो तुम दोनों में से कोई पहले सिरा पता लगा करके यहाँ आ जाए, या कोई नीचे की गहराई पता लगा करके आ जाए। क्यों? क्योंकि उस लिंगायत आकृति की ऊंचाई इतनी थी कि ऊपर का सिरा नजर नहीं आता और नीचे की गहराई नजर नहीं आती। नारायण तो बेचारे हाथ जोड़ करके चरणों में चुपचाप बैठ गए नीचे। बोले प्रभु हम तो यहाँ चरणों में ही ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे तो। ब्रह्मदेव बोले हम तो भैया बड़े आदमी, ऊपर ही जाएंगे, नीचे क्यों जाएंगे। ब्रह्मदेव ने हंस का अवतार लिया, यानी हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर निकल गए, सिरा पता लगा। नारायण झूठ मूठ के लिए 12 भगवान का रूप लिया। 12 भगवान के दर्शन किए आपने, जिसे जयपुर में सूलडा कहते हैं। हाँ, सुगर का रूप लेकर के 2 बार लिया है भगवान नारायण ने सुगर का रूप। एक तो यहाँ पर लिया था सर्वप्रथम, और दूसरा जब लिया था हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 राक्षस थे। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा सुनी होगी। उन्होंने इस पृथ्वी माता को ले जाकर के विष्ठा के सागर में छुपा दिया था। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उन्होंने 12 भगवान का रूप लिया था वहां पर दोबारा। झूठ मूठ के लिए गए वो तो आकर के चुपचाप से बैठ गए, और ब्रह्मदेव को साहब यकीन मानिए कि लाखों बरस हो गई ऊपर उड़ते उड़ते, लेकिन सिरे तक पहुंची नहीं। बेचारे हताश हो गए और वहां देखा कि एक पुष्प वहां से गिरता पड़ता उनको नजर आया। ब्रह्मदेव ने तुरंत टोक दिया, भले आदमी तू यहाँ कैसे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया और तू यहाँ कैसे, और मैंने तो शायद तुझे बनाया नहीं।
बोले मैं केतकी का पुष्प। बोले तो यहाँ कैसे? बोले हमारी कोई स्थान ही नहीं है, हम तो ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। बोले एक काम कर, मेरे साथ पृथ्वी पर चल। मृत्यु लोक कहा गया है इस पृथ्वी को। बोले तू मेरे साथ मृत्यु लोक में चल और तेरी जन्म जन्मांतर के लिए पूजा करवा दूंगा। सही बात है, किसी से कोई कार्य कराना होता है तो उसे लालच दिया जाता है। जैसे हमारी माता जी देती है, छोटा बालक होता है जब, बोले लाला फलाना काम कर दे, चॉकलेट दूंगी। बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, तुझे 5 रुपए दूंगी, फलाना काम कर दे। थोड़ा सा और बड़ा होगा, 10 रुपए दूंगी, फलाना काम कर दे। बालक और बड़ा हो जाएगा, बोले 100 रुपए दूंगी, फलाना काम कर दे। स्थिति ये बालक की उसकी ऐसी हो जाती है कि जब भी वो सुनता है आपके कार्य के लिए तो पैसे के लालच में सुनता है। जिस दिन आप पैसा देना बंद कर दोगे आपकी एक नहीं सुनेगा, क्योंकि लालच जीवन में सबसे बड़ी गड़बड़ करता है। उस बालक को, अपनी संतान को ऐसा बनाओ कि वो लालच के लिए ना उठे, आपका कार्य करने के लिए, चॉकलेट के लिए ना उठे, 100 रुपए के लिए ना उठे। उसको हमेशा ये समझाओ, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना संतान का परम कर्तव्य होता है। जो बालक चॉकलेट के लिए, जो माता अपने बालक को कार्य कराने के लिए लालच दे करके उससे कार्य करवाती है, वो बुढ़ापे में कभी सेवा भी नहीं कर सकता। जो उसे कर्तव्य सिखाती है वो कभी बुढ़ापे में ठोकर नहीं लगाता, जीवन में अपशब्द नहीं निकालता अपने माता पिता से। इसलिए लालच मत दो अपनी संतान। आज उस केतकी के पुष्प को ब्रह्मदेव कह रहे, चल तेरी जन्म जन्मांतर के लिए पूजा करवा, लेकिन एक कार्य करना पड़ेगा उसके बदले। बोले क्या कार्य करना पड़ेगा? बोले तुझे गवाही देनी पड़ेगी, मेरे साथ चल। मैं अगर हाँ कहलवाऊं तो हाँ कह देना, ना कहलवाऊं तो ना कह देना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का जो सर्वप्रथम गवाह था वही झूठा था। तो आज इस कलयुग में, महाघोर कलयुग में साचा गवाह कहाँ से मिलेगा? जो कोर्ट कचहरी में गवाही दिलाई जाती है वो लालच के वशीभूत होकर के झूठी गवाही दिलाई जाती है। ब्रह्मदेव उसे लेकर के आए और आकर के बोले मैंने ऊपर का सिरा देख लिया। आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव झूठ बोल रहा है। बोले मैं जानता था साहब ये बात आनी है कि ब्रह्मदेव झूठ बोल रहा है, इसलिए अकेला नहीं आया, गवाह साथ में लेकर के आया हूं। बता रहे मैंने ऊपर का सिरा देखा है। उसने भी गर्दन हिला दी, बोले देखा है। कहते हैं उस समय उस लिंगायत आकृति में से एक तो शब्द निकला और दूसरा निकला त्रिशूल। शब्द क्या था कि जा केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भविष्य में कभी भी तू मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। और जो 5वें मुख से जो ऊपर की ओर मुख था उससे झूठ बोला था ब्रह्मदेव ने, उसे सदाशिव ने काट करके नष्ट कर डाला, उसे काट करके नष्ट कर दिया। नारायण ने देखा कि शिव का क्रोधित होना साधारण बात नहीं है। माने ही मन प्रणाम करने लगे, हे प्रभु दयालु, ये ब्रह्मा तो मूर्ख है, ये तो मूर्ख है प्रभु, और इसे आपने कहा है कि ये भविष्य में परम ब्रह्म कहलाएगा, यानी परम परमात्मा कहलाएगा, ब्रह्मदेव कहलाएगा, जगत पिता कहलाएगा। ये आपका वचन झूठा हो जाएगा प्रभु। इसलिए इस मूर्ख को सद्बुद्धि दो, जिससे आगे जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर सके, ये भटके न। सदा से कहते उस आकृति में से फिर आवाज आई, बोले आज से ना तो कोई छोटा है और ना बड़ा है। तुम्हें जगत पिता कहलाने का आदेश हुआ है तो तुम जगत पिता ब्रह्मा कहलाओगे। इसलिए संसार सृष्टि की रचना आप करोगे। ये सृष्टि बनाएंगे भगवान नारायण। नारायण आपके लिए आदेश ये है कि आप जब ब्रह्मदेव सृष्टि बनाए तो सृष्टि का पालन पोषण करोगे। नारायण बोले प्रभु एक थोड़ी सी समस्या है। बोले कही है। बोले कि हमें इस सृष्टि पर आधार ऐसा नहीं बना सकते कि इस पर भार कितना भी बढ़ता रहे, यानी सृष्टि बनती रहे तो इसका ये भार सहन कर सके। बोले कहना क्या चाहते हो?
बोले प्रकृति में एक नियम ऐसा बनवा दो कि आगे ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते रहे, सृष्टि बनाते रहे, मैं उसका पालन पोषण करता रहूं और अंत में सृष्टि मिटती रहे जो इस प्रकृति का संतुलन बना रहे। बोले मतलब, बोले ये मिटाने के लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था और कर दो। सदा से बोले सृष्टि बनाने के लिए एक को बनाया था, उसने अपनी सहायता के लिए दूसरे को बना लिया, उनमें ही झगड़ा होने लगा। तो भैया हमारे बस की बात नहीं है, जो तीसरा कार्य है उसको मैं ही ले लेता हूँ। यानी संहार करने का कार्य सदा शिव ने ले लिया। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी। बनाने वाले हैं, रचयिता है परमपिता ब्रह्मा, पालन पोषण करते हैं भगवान नारायण, अंत में मिटा देते हैं मेरे देवाधिदेव महादेव। इस सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये तीन के अधीन है और आज के समय में तीन के आंकड़े को बहुत गलत मानते हैं लोग। कहीं भी कोई शुभ कार्य करते हैं वहां तीन का आंकड़ा दिख जाए, वहां देखो लोगों के मुंह, उनसे पूछो क्या हुआ, बोले तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कहते हैं कि नहीं, तीन का आंकड़ा अशुभ बताया गया है, लेकिन सत्यता यह है कि तीन का आंकड़ा कभी अशुभ नहीं होता। इस सृष्टि को चलाने वाले तीन हैं, तो कब ये अशुभ कब हो सकता है? और ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली तो सबसे ज्यादा तो हमारे वैश्य समाज की भ्रांति है। इनको सब कुछ अच्छा देखे, तीन दिख जाए वही मामला गड़बड़ है, अच्छा खासा काम इनके मन से उतर जाता है। बोला तीन अशुभ हो गया, शुभ हो ही नहीं सकता है। कभी भी आंकड़ा गलत नहीं होता, क्योंकि तीन का आंकड़ा जो संबंध है वो मेरे देवाधिदेव महादेव से है, और जिसका संबंध महादेव से जुड़ जाए वो कभी अशुभ नहीं होता। महादेव हाथ में त्रिशूल रखते हैं, उसमें जो शिखर है वो कितने हैं? तीन है ना। मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, उसमें जो रेखाएं होती है वो कितनी है? सिर पर गंगा माँ को धारण किए हैं, उसकी जो धारा है वो कितनी है? तो तीन का संबंध महादेव से तो कब अशुभ हो सकता है साहब? तीन का संबंध कभी अशुभ नहीं होगा। हर हर महादेव की काशी एक नहीं ये तीन है, इसीलिए त्रिपुरारी कहते तीन लोक आदि।